मैं आपकी बात समझ गया। यह मनुष्य का सब कुछ उसकी अंतरात्मा ही है और मनुष्य को उसकी शरण होकर उसके आदेशानुसार ही समस्त कर्म करने चाहिए। मैं समझ गया कि मनुष्य की अंतरात्मा ही उसका एकमात्र शास्त्र है। बाहरी तमाम शास्त्र और ज्ञान उसके आगे निरर्थक है। परंतु कृष्ण, सवाल ये कि जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा से संपर्क ना बिठा पा रहा हो तथा अपनी मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा को बाहर से ओढ़कर उस अनुसार अपनी अंतरात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं का पूजन करता हो, तो ऐसे में उसका ये पूजन सात्विक माना जाना चाहिए अथवा राजसी, या फिर कहीं ऐसा पूजन तामसी तो नहीं? कृष्ण, अब वैसे तो समय बीता जा रहा है। मैं अर्जुन को पिछली बार भी ये समझा ही चुका हूं कि तेरे पास युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परंतु उसके सवाल पूछने से स्पष्ट हो जाता है कि वो अब भी युद्ध करने हेतु तैयार नहीं है। हालांकि अब की उसके सवाल में ईमानदारी भी है तथा जिज्ञासा भी। वो स्पष्ट कह रहा है कि मनुष्य की अंतरात्मा उसका सब कुछ है। ये तो मैं अब समझ गया। परंतु उसमें स्थित न हो पाऊं तो क्या? उसकी आवाज न सुन पाऊं तो क्या? ऐसे में तो मुझे अन्य ज्ञानियों द्वारा रचित शास्त्रों का ही सहारा लेना होगा। तो ऐसे में मेरा वो सहारा सात्विक होगा, राजसी होगा या तामसी होगा? अब जब सवाल इतना उचित है तो उसको कृष्ण से विस्तार पूर्वक उत्तर मिलना ही है। सो मैंने उत्तर देते हुए कहा कि हे अर्जुन, अपने स्वयं के शास्त्र और संस्कारों को ठुकराकर बाहरी शास्त्रों से प्रभावित होने वाले लोग सात्विक, राजसी व तामसी तीनों प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि यहां भी सवाल तो उसकी मनोदशा का ही होता है, बाह्य कर्मों या प्रभावों का नहीं। अतः पहले तो तू ऐसा समझ कि सात्विक, राजसी व तामसी मनुष्य की मनोदशा होती है, उसके कर्म नहीं। खैर अर्जुन, जगत में त्रिगुणी माया के आधार पर तीन तरह के पूजन करने वाले लोग मौजूद हैं। उनमें सात्विक मनोदशा के लोग देवों यानी श्रेष्ठ ज्ञानियों, कलाकारों तथा वैज्ञानिकों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि ये सभी अपने कर्मों से सर्व के उद्धार में लगे होते हैं। वही राजसी मनोदशा के व्यक्ति राक्षसों यानी धनवानों तथा सत्ताधीशों के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। लेकिन तामसी प्रवृत्ति के लोग तो भूतों यानी मृत्यु पा चुके देवता तथा राक्षसों की मूर्तियों के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं। फिर ऐसे ही लोग अहंकार, कामना व आसक्ति के बल पर मनकल्पित यज्ञ, तप व पूजन किया करते हैं। ये लोग अपनी अंतरात्मा का तो उल्लंघन करते ही हैं, साथ ही जीवित मनुष्यों का भी तिरस्कार करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जीवितों की अवहेलना कर मुर्दों पर अपनी ऊर्जा तथा अपना धन व्यय करते रहते हैं। हे अर्जुन, सात्विक, राजसी और तामसी का ये भेद श्रद्धा के विषय में ही नहीं, जीवन के हर छोटे मोटे कर्मों में भी प्रकट होता रहता है। क्योंकि कर्म कोई भी हो, अंत में मनुष्य से हर कर्म करवाती तो उसकी मनोदशा ही है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सात्विक, राजसी और तामसी कर्म नहीं, मनुष्य की मनोदशा होती है। इसी बात को यदि मैं भोजन में रुचि रखने के प्रबंध में कहूं तो कड़वा, बासी, कच्चा और चिकना भोजन प्रायः तामसी प्रवृत्ति के मनुष्यों को पसंद आता है। भोजन की चर्चा में इसलिए कर रहा हूं कि शरीर का असर मनोदशा पर तथा मनोदशा का असर शरीर पर पड़ता है। और यही कारण है कि मैंने जीवन भर कभी शरीर का तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि अंत में अंतरात्मा भी रहती तो शरीर में ही है। उसका घर तो शरीर ही है। खैर, वैसे ही प्रायः गरम व तीखे भोजन राजसी मनोदशा के व्यक्ति को प्रिय होते हैं और आयु, बल तथा स्वास्थ्य बढ़ाने वाले भोजन सात्विक मनोदशा के व्यक्ति को प्रिय होते हैं। परंतु अर्जुन, जो इन तीनों गुणों के पार होकर अपनी अंतरात्मा में स्थित है, उन्हें न तो कर्मों का और ना ही भोजन का कोई भेद होता है। वो कुछ भी व कितना भी खाए, उसका उसकी मनोदशा पर असर नहीं होता है। मेरा ही उदाहरण दे, मैं जीवन भर 56 भोग खाकर भी कभी अपनी अंतरात्मा से विचलित नहीं हुआ। खैर अर्जुन, वैसे ही यज्ञ यानी कर्म भी मनोदशा के अनुसार तीन ही प्रकार के होते हैं। कर्म करना ही कर्तव्य है ऐसा मानकर बिना फल की आशा के जो कर्म करते हैं, उनके तमाम कर्म सात्विक माने जाने चाहिए। वहीं अहंकार से भरकर या फल को निगाह में रखकर जो कर्म किए जाते हैं, उन्हें तू राजसी जान। परंतु बिना अन्नदान से तथा बिना दक्षिणा के अर्थात
अपना या अन्यों के हित अहित का ध्यान रखे बगैर जो कर्म किए जाते हैं उन्हें तू तामसी मान, क्योंकि क्रोध या बेहोशी के कारण किए गए ऐसे कर्म हमेशा अपने समेत सबका अहित करने वाले ही सिद्ध होते हैं। हे अर्जुन, आगे ये भी समझ कि कोई भी मनुष्य कर्म शरीर, वाणी तथा मन तीनों से करता है। ज्ञानियों का सम्मान करना तथा कभी किसी को अकारण न सताना ये शरीर संबंधी तप है। वैसे ही यथार्थ यानी सामने वाले के हित की बात करना और किसी को अकारण न उकसाना ये सब वाणी संबंधित वे तप हैं जो हर एक को करने ही चाहिए। वहीं अपने मन की शांति व प्रसन्नता बनाए रखना ये मन संबंधी तप है। और मनुष्य को अपने शरीर, वाणी तथा मन से लगातार इस प्रकार के कर्म करते रहना चाहिए। इसे ही तप कहा जाता है। दरअसल तप हमेशा मनुष्यों के कर्मों से झलकता है। इसलिए सीधे तौर पर तू ऐसा समझ कि कर्म चाहे शरीर से किया जा रहा हो या वाणी से, या फिर कर्म मन से ही क्यों ना किया जा रहा हो, उसमें फल की चाह का अभाव होना ही सात्विक तप कहा जा सकता है। बाकी तो मान व सत्कार पाने हेतु अथवा स्वार्थ से भरकर जो कोई भी कर्म किए जाते हैं, उन तमाम कर्मों को तू राजसी तप जान। और जो मूर्खतापूर्वक अकारण अपने ही शरीर तथा मन को सताने हेतु हठपूर्वक किए जाते हैं, उन तमाम कर्मों को तू तामसी तप समझ। हालांकि अर्जुन, इस पूरे ज्ञान की सबसे गहरी बात भी मैं तुझे समझाता हूं। जिस कर्म से बाहर कहीं कोई भी रत्ती भर प्रभावित नहीं होता, उन कर्मों का कोई बंधन मनुष्य को कभी नहीं पकड़ता है। परंतु मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ वे कर्म हैं जिनसे अन्य प्रभावित होते हैं, और यहीं मनुष्य को सावधानी बरतने की जरूरत है। अतः मैं तो कहूंगा कि जब तक ज्ञान की ऊंचाइयां न छू लो, अन्यों को प्रभावित करने वाले कर्मों को टालना ही बेहतर है, क्योंकि अन्यों को प्रभावित करने वाले तमाम कर्म लौट कर वापस आते हैं। अतः ये मानकर चलना कि दान देना या सेवा करना सदा अच्छा ही कर्म है, तो ये मनुष्य का ज्ञान है तथा इसी का वो भुगत रहा है, क्योंकि अंत में तो दान या सेवा भी दूसरों के जीवन में दखलंदाजी है, जबकि ये पूरा जगत परमात्मा के न्याय तंत्र के अधीन है। उसे हर कोई यहां अपने कर्मों के अनुसार भुगत रहा है। ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जो अपने आप चल रहा है। अतः इस खेल में दखलंदाजी बड़ी सोच समझकर करनी चाहिए। परंतु जब तक जीवन है, हमारे व्यवहार से दूसरे प्रभावित होते ही हैं। सो अर्जुन, मैं तुझे दूसरों से व्यवहार करने के तरीके बतलाता हूं, जिससे तू कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से सदा के लिए छूट जाएगा। शुरुआत मैं दान से ही करता हूं। दान यानी मदद। अब वैसे तो किसी की मदद करना अच्छी ही बात है, परंतु इसमें भी सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि यहां भी सवाल मनोदशा का ही है। दरअसल तो मनुष्य को यह मानकर ही चलना चाहिए कि दान देना यानी दूसरों की मदद करना कर्तव्य है। जैसे परमात्मा ने मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उसे चांद, तारे, हवा, पानी और खनिज दिए हैं, वैसे ही एक मनुष्य होने के नाते सबकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। गहरे में ऐसा विश्वास पूर्वक मानकर जीने वाला श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी ऐसे ज्ञानी को भी दान देने से पूर्व सावधानी बरतनी तो आवश्यक होती ही है। उस ज्ञानी को भी दान देने से पूर्व समय, स्थान तथा पात्र का ख्याल रखना ही होता है। गलत समय यानी पेट भरे व्यक्ति को जबरन खाना नहीं खिलाया जा सकता है। वैसे ही दान देते वक्त मनुष्य को स्थान का भी होश बनाए रखना होता है। चल ये बात मैं तुझे तेरे ही उदाहरण से समझाता हूं। तो निश्चित ही अकारण दूसरों को मारना गलत है, परंतु युद्ध के मैदान में आकर युद्ध आरंभ होने के क्षण अहिंसा की बातें करना स्थान का होश गंवाना है। वैसे ही दान देते वक्त पात्र यानी दान दिए जाने वाले व्यक्ति पर भी गौर करना जरूरी है। फिर से तेरे ही उदाहरण से समझाऊं तो किसी को भी मारना या सताना गलत ही है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि पापियों को बख्श दिया जाए। मैंने तो कंस, पंचजन्य, श्रृंगलव, नरकासुर और शिशुपाल समेत न जाने कितनों के वध किए। मेरे वे सारे वध भी दान ही हैं, क्योंकि उससे मैंने पापियों के वध कर जनता को शांति उपलब्ध करवाई। सो अर्जुन, संक्षेप में ये समझ कि जब हमारा जीवन कुदरत से लेकर हजारों मनुष्यों के दान पर टिका हुआ है, तो अन्य मनुष्यों को दान देना
हमारा भी कर्तव्य बनता ही है। बस ये दान देते वक्त मनुष्य को इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो कुदरत की न्याय व्यवस्था के बीच में तो नहीं आ रहा है। यानी उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो गलत व्यक्ति को बख्श तो नहीं रहा है, कहीं वो मोहवश गलत व्यक्ति का समर्थन तो नहीं कर रहा है। अर्थात दान देते वक्त मनुष्य को समय, स्थान तथा पात्र का होश हर हाल में बनाए ही रखना चाहिए, और ऐसा समय, स्थान तथा पात्र का ध्यान रखते हुए दिया गया दान ही सात्विक दान कहा जाता है। परंतु अर्जुन, जो कोई भी दान अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु, सम्मान पाने हेतु या धन्यवाद पाने के उद्देश्य से दिया जाता है, उन तमाम प्रकार के दानों को तू राजसी जान। वहीं जो दान तिरस्कार पूर्वक तथा समय, स्थान और पात्र को ध्यान रखे बगैर दिया जाता है, उसे तू तामसी समझ। हे अर्जुन, तू जरा इस सृष्टि के अस्तित्व को समझ। यह सृष्टि ओम, तत् व सत के मिलन से अस्तित्व में भी है तथा इन तीनों के मिलन से ही चलायमान भी है। ओम यानी सर्वव्यापी वो परमात्मा जो सर्व के हित में रत है। अतः हर कर्म की शुरुआत उसे सर्व के हित की रक्षा के प्रण से ही करनी चाहिए। तत् यानी यहां सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा भाव हर कर्म करते वक्त होना ही चाहिए। अर्थात हर कर्म करते वक्त मनुष्य को ये समझना ही चाहिए कि इस कर्म से होने वाले जो कुछ भी लाभ हानि हैं, वे परमात्मा की ही हैं। अतः उसे कर्म करते वक्त जाति स्वार्थ में कोई भी अलग से फल की कामना नहीं करनी है। और सत यानी सामने जो कर्म है उसी में ओम का ध्यान रखते हुए सर्व के उद्धार हेतु कर्म करना है। सत का अर्थ ही है सामने पड़ा कर्म। सत का सीधा अर्थ कहूं तो कर्म न तो खोजने जाना है और ना ही सामने आए किसी कर्म को टालना है। और इसी बात को तेरे उदाहरण से समझाऊं तो ये सामने आया युद्ध तेरे लिए सत्य है। अतः तुझे सत्य की प्राप्ति हेतु युद्ध का मैदान छोड़ जंगलों में नहीं जाना है, बल्कि इसी युद्ध को सत्य मानकर गले लगाते हुए इसे ओम यानी सर्व के हित को ध्यान में रखते हुए करना है। इसे परमात्मा का प्रसाद समझना है तथा तत् यानी हार जीत सब परमात्मा की ही है, ये मानते हुए युद्ध करना है। इसी ओम तत्सत से पूरी प्रकृति के कर्म हो रहे हैं तथा मनुष्य को भी सामने आए सारे कर्म ओम तत्सत तीनों को ध्यान में रखकर ही करने हैं। हे अर्जुन, इनमें से एक की भी अवहेलना करके किए गए कर्म न इस लोक में फलदायी होते हैं और न उस लोक में। अतः यह युद्ध ही तेरा एकमात्र सत्य है। बस जहन में परमात्मा को रखते हुए सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानकर युद्ध करने हेतु खड़ा हो जा।